गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों. लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम चैप्टर ग्रेविटेशन स्टैंडर्ड नाइन्थ एनसीईआरटी बुक. लेट्स राइट डाउन द गिवन डाटा. दैट इज द मास ऑफ द अर्थ इज, मास ऑफ द अर्थ यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में, दैट इज 6 × 10⁻24 kg, and the mass of the moon is 7.4 × 10⁻22 kg. Okay, and the distance between the earth and moon is 3.84 × 10⁵ किलोमीटर्स. देखिए, मास तो ऐसा यूनिट में दिया हुआ है, बट ये डिस्टेंस ऐसा यूनिट में नहीं है, ये किलोमीटर्स में है. सो लेट्स ट्रांसफॉर्म इट इनटू एसआई यूनिट, दैट इज मीटर. और फिर आपको कैलकुलेट क्या करना है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून, मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैलकुलेट करना है. तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉज ऑफ फार्मूला आपको मालूम है, एफ इज इक्वल्स टू जी एम बाई आर स्क्वायर फार्मूला होता है हमारा. ओके, गिवन डाटा क्या क्या है हमारे पास. मास ऑफ द अर्थ हम लोगों को मालूम है, दैट इज 6 × 10⁻24 kg. मास ऑफ द मून भी हम लोगों को दिया हुआ है, दैट इज 7.4 × 10⁻22 kg. एंड डिस्टेंस दिया हुआ है इन दोनों के बीच में, दैट इज 3.84 × 10⁵ किलोमीटर्स. बट इसको मीटर में ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा. सो वी विल मल्टीप्लाई इट विथ 1000, देन इट विल बिकम 10⁸ मीटर्स. 10⁸ मीटर्स ये हमारा हो जाएगा जब इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो. ओके, सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून इन ऐसा यूनिट. सो अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, if we are going to draw the diagram, it will be like this. Okay, wait. Earth, moon. This is the axis of force. फोर्स जिस एक्सिस पे काम करेगा वो कोएक्सियल एक्सिस है ये. ओके, एंड अर्थ फोर्स लगा रहा है मून पर, मीन्स मून अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स द अर्थ. ओके, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, यही हम लोगों को फाइंड करना है. हमारा क्वेश्चन यही है. देखो, चूंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो डायरेक्शन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ये अलग बात है कि स्टैंडर्ड नाइन्थ में आप सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल करके अपना काम कर लोगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करोगे, आपको उतना ही पूछा जाता है. बट जब जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाओगे, आपको ये भी बोला जाएगा डायरेक्शन डिनोट कीजिए डायग्राम में, या डायरेक्शन बताइए किधर होगा. तो कहा जाएगा फोर्स ऑफ एक्स यूनिट एक्टिंग टुवर्ड्स द अर्थ. तो ये मेथड ऑफ टेलिंग होता है, कैसे आप आंसर्स को बोल रहे होते हो. लेकिन लीव इट, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं फिलहाल स्टैंडर्ड 9 के अप्रोच में. सो यहाँ डायरेक्शन क्या होगा, मून से अर्थ की तरफ. यही फोर्स आपको कैलकुलेट करना है, ये फोर्स कितना काम कर रहा है. सो अकॉर्डिंग टू फार्मूला आप सॉल्व कीजिए इसको. तो F इज इक्वल्स टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर, वेयर जी का वैल्यू लेने के लिए बताया है, दैट इज 6.67 है, बट 6.7 लेंगे हम लोग. ठीक है. सो F इज इक्वल्स टू जी mass of earth, mass of moon by r square. This is the formula. Let's use the values, that is 6.7 into 10⁻⁻11. ये g का वैल्यू हो गया. मास ऑफ द अर्थ क्या है आपको, 6 × 10⁻24 है, 6 × 10⁻24 kg. मास ऑफ मून हमारे पास क्या दिया हुआ है, दैट इज 7.4 × 10⁻22, 7.4 × 10⁻22 एंड बाई आर स्क्वायर, दैट इज डिस्टेंस हम लोगों को क्या दिया हुआ है. ओके, डिस्टेंस दिया हुआ तो था किलोमीटर्स में, बट उसको चाहिए मीटर्स में हम लोगों को, तो हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म कर लिया है. इट विल 3.84 × 10⁸ मीटर्स. बट चूंकि आर स्क्वायर है यहाँ पर, तो ये डिस्टेंस का स्क्वायर करना होगा आपको, है ना. अब सॉल्व करना है. देखिए, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त चूंकि न्यूमेरिकल्स बहुत टफ हो रहा है, और स्टैंडर्ड 9 के बच्चों को ये चीज़ें बहुत परेशान करती हैं कि इतने डरावने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कैसे किया जाए. तो बेटर अप्रोच ये होता है कि आप 10⁻, यानी मल्टीप्लायर्स के टर्म को अलग सॉल्व करो और नंबर्स को अलग सॉल्व करो. सो इट इज़ वेरी इजियर टू सॉल्व लाइक दिस. हैव अ लुक एट दिस. 6.7 × 6 × 7.4, ये वैल्यू और ये वैल्यू मैंने अलग कर लिया. सिमिलरली नीचे भी 3.84 × 3.84 मैंने अलग कर लिया. देखिए, स्क्वायर है ना, तो ये 3.84 दो बार लिखेंगे हम लोग. ओके, नाउ इनटू, अब अलग सॉल्व कीजिए मल्टीप्लायर्स को, दैट इज 10⁻11
इंटू 10 टू द पावर 24 इंटू 10 टू द पावर 22 अपॉन 10 टू द पावर 8 होता, बट स्क्वायर है तो 8 8 8 8 16। ओके, नॉट पहले सॉल्व करना चाहिए इस मल्टीप्लायर को, जो कि आसान होता है सॉल्व करने में। ठीक है, सो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप खुद भी देख सकते हो। ओके वेट, लेट मी चेंज द कलर। देखिए यहाँ 10 टू पावर 24 पॉजिटिव है, 22 पॉजिटिव है, तो टोटल कितना हो जाएगा 24 प्लस 22, इट विल बिकम 4 प्लस 2 6, 46 हो गया, इट विल बिकम 46, है ना 46। और यहाँ 10 टू पावर -11 है, -11 है। अब ये प्लस 46 और ये -11 है, तो उसको सॉल्व कीजिए। 46 में 11 कट करेंगे हम लोग, 5 एंड 35, इट विल बिकम 35। ओके, तो यहाँ हो गया 10 टू द पावर 35 बाई, और नीचे 10 टू पावर प्लस 16 है। जब ये ऊपर जाएगा तो इट विल बिकम मल्टीप्लाई विथ 10 -16, ये प्लस 16 ऊपर जाके -16 हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ ये प्लस 35 है, यहाँ -16 है, तो सॉल्व कीजिए। 35 में 16 कटाना है आपको, इट विल बिकम 15 में 6 कटेगा तो इधर 9 एंड इट विल बिकम 1, सो 10 टू पावर 19 वी गॉट द वैल्यू। सो इस पूरे बॉक्स का सॉल्यूशन हो जाएगा 10 टू पावर 19, है ना। तो इधर तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, अब बारी इधर सॉल्व करने की। सो आप इसको अगले स्टेप में लिख सकते हो, दैट इज 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4 डिवाइडेड बाई 3.84 इंटू 3.84 इंटू 10 टू द पावर 19, है ना। नाउ लेट्स सॉल्व दी दिस न्यूमेरिकल टर्म्स। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि किन किन चीज़ों को हम लोग हटाएंगे और क्या क्या चीज़ें हम लोगों को मिलेंगी। जैसे आप अगर ध्यान दो तो यहाँ एक पॉइंट हटेगा, यहाँ एक पॉइंट हटेगा, तो नीचे 2 जीरो आएंगे, है ना। और यहाँ से एक पॉइंट, यहाँ से एक पॉइंट, तो यहाँ 2 2 4, ऊपर 4 जीरो चले जाएंगे, इजंट इट। 4 जीरो, 4 जीरो में 2 जीरो तो यहाँ से स्ट्राइक आउट हो जाएगा। कैसे, देखिए ये बहुत ईजी है, बट फिर भी मैं स्पेशल अटेंशन दे देता हूँ। ये गया तो बच क्या गया, लेट्स गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप। 67 इंटू 6 इंटू 74 बाई 384 इंटू 384 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 19, है ना। ये हमारा हो गया 10 टू पावर 2, यहाँ से बचा, ये आप देख सकते हो 2 जीरो रह गया था, उसको हम उधर चाहे तो उसको ऐड कर सकते हैं, तो इट विल बिकम 10 टू द पावर 21। 19 प्लस 2 कितना होगा 21 होगा। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए एक तो आप डायरेक्ट यहाँ काट दोगे, कैसे 6 के टेबल से डायरेक्ट स्ट्राइक आउट होगा। 6 6 जा 36 एंड 6 4 जा 24, 64 टाइम्स। लेकिन अब ये एक दो बार और कटेगा, जैसे 3 2 जा 6, नहीं सॉरी 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, बट इसके बाद ये नहीं कटेगा। कट भी गया तो कोई कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ थोड़ा आपको अब अपना मेहनत करना पड़ सकता है। तो आप क्या करोगे, यहाँ आप इसको मैनुअली बहुत अच्छे से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे, देन यू विल गेट द आंसर। अभी तो मैं यहाँ कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास समय की कमी रहती है यूट्यूब वीडियोज़ में, बट आप ऐसा नहीं करना। देखो 67 इंटू 37, 37, it will become what, it will become, okay wait, okay ये कैलकुलेटर कहाँ चला गया, वेट फॉर अ मोमेंट स्टूडेंट्स। ओके हाँ 2479, 2479, इट विल कम 2479, 2479 इंटू 10 टू द पावर 21 डिवाइडेड बाई, और यहाँ पर ये 32 इंटू 384 अगर करें हम लोग, 32 इंटू 384, 32 into 384, it will become 12,288, 12,288, तो 12,288 we got this value। ओके आप एक चीज़ तो यहाँ बहुत कन्फर्मली देख पा रहे हो कि डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो गया है ना। तो एक काम करते हैं, इस 21 में से एक जीरो इधर लेके आते हैं, इट विल बिकम 24790 बाई 12,288 इंटू 10 टू द पावर 20 हो जाएगा, है ना। एक मैंने इधर जीरो ले आया। अब इसको फाइनली आपको ये कर लेना होगा, कट करना होगा डिवाइड यूज करते हुए, ठीक है। नाउ लेट्स सॉल्व इट। 24,790 डिवाइडेड बाई 12,288, it will become almost, you can see that 2.01,
इंटू 10⁻20। 017 है तो इसको आप 2.02 भी लिख सकते हो इंटू 10⁻20 न्यूटन। सो ये आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्टली। दिस वन इज द आंसर फॉर यू। आप यहाँ देख सकते हो इतने न्यूटन का फोर्स काम करेगा, 2.02 इंटू 10⁻20 न्यूटन्स। यहाँ बहुत जगह कैलकुलेशन बहुत टफ पड़ेगा, जैसे ये कैलकुलेशन आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, लेकिन हाँ आपको करना तो पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। सो ये हमारा आज का क्वेश्चन रहा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।